नमस्कार, मैं हूं मयूरिका और वीएनएम न्यूज रूम में आप सभी का स्वागत है। समाचारों को विस्तार से देखने से पहले आइए डालते हैं एक नजर आज की सुर्खियों पर। कॉरपोरेट कंपनी के टैक्स में राहत से शेयर बाजार में उछाल, दिवाली तक तेजी के आसार। स्वास्थ्य विभाग ने ट्रीविया कॉम्प्लेक्स की दुकानों में की जांच, नागरिकों के स्वास्थ्य हित में उठाया कदम। और हरणी में बनने वाला शिल्प गार्डन खटाई में देखभाल के अभाव में बना पानी भरा मैदान। कॉरपोरेट कंपनियों के टैक्स में कटौती के ऐलान के बाद आज शेयर बाजार में ऐतिहासिक तेजी देखी गई। जीएसटी काउंसिल की बैठक से पहले वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कुछ बड़े ऐलान किए। केंद्रीय मंत्री निर्मला सीतारमण ने कंपनी और कारोबारियों को राहत देते हुए कॉरपोरेट टैक्स घटाने की बात कही। केंद्र सरकार के इस ऐलान के साथ ही शेयर बाजार के सेंसेक्स में 2000 अंकों की तेजी देखने मिली। निफ्टी 500 अंक तक मजबूत हुआ। ये बाजार में 10 साल की सबसे बड़ी तेजी का माहौल है, जिस पर शहर के शेयर बाजार विशेषज्ञ जगदीश ठक्कर ने जानकारी दी। भारतीय शेयर बाजार की अर्थव्यवस्था की जो रफ्तार धीमी हो गई थी और पिछले महीने जो जीडीपी के आंकड़े आए वो करीब 5% थे, जो पिछले 66 महीने में सबसे नीचे स्तर के थे। इकोनॉमी को बूस्टर डोज देने के लिए हमारी वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारामन ने 23 अगस्त से अपनी ये कोशिश जारी रखी, जिसने मार्केट को एक सेंटिमेंट्स ज़बरदस्त उसका बूस्टर डोज दे दिया। हिस्टोरिकली आज करीब 1900 पॉइंट सेंसेक्स और करीब 600 से 650 पॉइंट निफ्टी ऊपर की तरफ चल रहा है। ये मेरे ख्याल से इतिहास में सबसे ज़्यादा एक दिन में उछलने वाला आफ्टर 2009 सबसे एक जो उछल मारा सेंसेक्स और निफ्टी है। जो उन्होंने खास करके जो राहत दी है वो बहुत ही अहम है और बहुत ही ज़रूरी थी, क्योंकि इस राहत से हम दुनिया के बाकी देशों के लिए टैक्स स्ट्रक्चर में उनके बिल्कुल पार आ जाएंगे। जहाँ तक डोमेस्टिक कंपनी है या मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, उनका जो अभी रेट करीब 30% प्लस सरचार्ज है, उसको उन्होंने घटा के 22% कर दिया है और विद सरचार्ज कर भी 25 पॉइंट हो जाएंगे अगर आप एग्जम्पशन नहीं लेते हो तो। अक्टूबर 1 के बाद अगर जितनी भी नई कंपनी आएंगी वो एग्जम्पशन अगर नहीं लेगी तो उसको जो रेट ऑफ जो टैक्स है वो 15% हो जाएगा। इफेक्टिवली इट विल बी 17.2, जो आज भी तारीख में करीब 33-34% है। नए कैपिटल इन्वेस्टमेंट के लिए एक काफ़ी अहम कदम माना जाता है। तीसरी जो था बात उन्होंने बताई कि ये जो मिनिमम ऑल्टरनेट टैक्स जो पहले 18% था उसको घटा के उन्होंने 15% कर दिया है। तीसरी जो बात उन्होंने बहुत ही अहम बनाई कि जो एनहांस सरचार्ज लगाया जाता था, खास करके जो फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर है उस पे जो कैपिटल गेन टैक्स पे जो सरचार्ज लगता था वो भी नहीं लगेगा। और आखिरी बात उन्होंने बताई कि जो लोग ने बायबैक 5 जुलाई यानी कि जिस दिन हमारा ये बजट पेश हुआ उसके पहले अगर किसी ने बायबैक की घोषणा की है तो उस पर जो 20% का टैक्स लगना था वो भी नहीं लगेगा। इस तरह से उन्होंने जिस तरह से बूस्टर डोज देने की आज कोशिश की, इट वॉज एब्सोल्युटली अनएक्सपेक्टेड। किसी को ये उम्मीद भी नहीं थी कि इतने सारे बूस्टर डोज एक साथ हमारी ये नाना मंत्री जी देगी, लेकिन इससे बाज़ार का माहौल एकदम सुधर गया है। खास करके जो नए निवेश नहीं आ रहे हैं और जो लोगों को ये बड़ा टैक्स बर्डन लग रहा है उनके लिए बड़ी राहत की बात है। इनफैक्ट ये बाज़ार के लिए सेंटिमेंट सुधारने का जो उन्होंने कदम उठाया है बहुत ही प्रशंसनीय है। मेरे ख्याल से इंडस्ट्रीज़, स्टॉक मार्केट, कैपिटल मार्केट सब लोग बहुत ही उनकी प्रशंसा और तारीफ़ कर रहे हैं। वो हमारी जो वित्त मंत्री जी है वो इस तारीफ़ के काबिल भी है। बहुत बहुत धन्यवाद वित्त मंत्री जी ये बूस्टर डोज देने के लिए। एक बात मैं हमेशा हमारे निवेशक को कहता रहता था कि बाज़ार में जो गिरावट आई है और आप लंबी अवधि के निवेशक है तो ऐसी गोल्डन अपॉर्चुनिटी आपको बार बार नहीं मिलती। जिन्होंने उनका फ़ायदा उठाया है वो हमेशा उसके लाभ में रहेंगे, लेकिन जो रह गए हैं उनके लिए भी कोई मायूस होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आज से जो रफ्तार चालू हुई है मुझे लगता है कि निफ्टी दिवाली तक 12,000 क्रॉस कर जाएगा और सेंसेक्स 40,000 के ऊपर दिवाली के बाद चला जाएगा। वडोदरा महानगर पालिका के स्वास्थ्य विभाग ने आज ट्रीविया कॉम्प्लेक्स में स्थित खाद्य पदार्थों की दुकानों में छापेमारी कर जांच की। वडोदरा महानगर पालिका के स्वास्थ्य विभाग की खाद्य सुरक्षा टीम ने पश्चिम इलाके के नटुभाई कॉम्प्लेक्स निकट ट्रीविया कॉम्प्लेक्स की कई दुकानों में छापेमारी की। यहाँ छापेमारी कर खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता जांची गई।
ट्रिविया कॉम्प्लेक्स में थैंकोस नेचुरल आइसक्रीम की दुकान में जांच करते हुए आइसक्रीम के सैंपल खाद्य सुरक्षा विभाग द्वारा लिए गए। નટુભાઈ સર્કલ વિસ્તારમાં આવેલ ટ્રિવિયા કોમ્પ્લેક્સમાં આવેલા વિવિધ રિટેલરો, હોટલ, રેસ્ટોરન્ટમાં આજે કોર્પોરેશનના ફૂડ સેફ્ટી ઓફિસરો દ્વારા ઇન્સ્પેક્શનની કામગીરી હાથ ધરવામાં આવેલી છે। તો અત્યારે જે અહીંયા નટુભાઈ પાસે છે આઈસ્ક્રીમની ફરવામાં એમાં શું કાર્યવાહી કરવામાં આવી? તેમાંથી સર્વેલન્સ સેમ્પલ લેવામાં આવેલા છે, શેડ્યુલ 4ની નોટિસ આપવામાં આવેલી છે એટલે આઈસ્ક્રીમને કેટલા દિવસમાં રિપોર્ટ આવતા હોય છે? અને 14 દિવસમાં રિપોર્ટ આવતો હોય છે। इसके अलावा मार्कोस पिज़्ज़ा में भी जांच के समय पाए गए एक्सपायरी खाद्य पदार्थों को खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम द्वारा नष्ट किया गया। આજરોજ વડોદરા મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશનના ફૂડ વિભાગ તરફથી ટ્રિવિયા કોમ્પ્લેક્સ આગળ કેટલીક રેસ્ટોરન્ટ અને ફૂડ વેન્ડિંગ એસ્ટાબ્લિશમેન્ટ આવેલા છે, એમાં આજરોજ હાથ ચેકિંગ કર્યું છે અને કેટલીક જગ્યાએ સર્વેલન્સ સેમ્પલ તેમજ એ લોકોને શેડ્યુલ 4ની નોટિસ ઇસ્યુ કરવામાં આવી છે। પરંતુ અહીંયા માર્કોસ પિઝામાં આજે એમના સ્ટોરેજ અને કિચનમાં ચેક કરતાં અમને ચોકલેટ કમ્પાઉન્ડેડ એમના જે બ્લોક હતા એ એક્સપાયર થયેલા હતા। એ લગભગ 15થી 16 એવા બ્લોક મળ્યા છે, એ અમે ડિસ્ટ્રોય કર્યા છે। અને કોફી પ્રીમિક્સ કે જેના પર લેબલ પ્રોવિઝન કોઈ પણ પ્રકારનું હતું નહીં, તો હવે કહી ન શકાય કે ક્યારે મેન્યુફેક્ચરિંગ ક્યારે પેકિંગ થયું હતું, તો એ પણ અમે અહીંયા તાત્કાલિક સ્થળે નાશ કરેલ છે। હા, એટલે એ વસ્તુ એક્સપાયરી થઈ ગઈ હોય તો એ યુઝ કરી ના શકાય અને અમારા ધ્યાને આવેલ છે, એટલે અમે એ મુજબ જ FSSAI મુજબ એમની સામે કાર્યવાही करेल છે। हरनी तालाब निकट बनने वाला शिल्प गार्डन देखभाल के अभाव में अब खस्ताहाल हो चला है। 5 एकड़ जमीन में फैला हुआ गुजरात का सबसे बड़ा शिल्प पार्क हरनी तालाब किनारे बनाने की शुरुआत की गई थी। फैकल्टी ऑफ फाइन आर्ट्स के प्राध्यापकों और छात्रों ने बगीचे में लगाने के लिए 40 जितने अद्भुत स्कल्पचर भी तैयार किए थे। अगस्त महीने में गार्डन के उद्घाटन की योजना भी बना ली गई थी, लेकिन अगस्त से अब सितंबर महीना चल रहा है, लेकिन गार्डन नहीं बना है। इस गार्डन में बरसाती पानी के निकाल की कोई ठोस व्यवस्था नहीं की गई, जिसके चलते बारिश का पानी कई फीट तक गार्डन में भर गया है और 70% तैयार स्कल्पचर पार्क अब पानी भरे हुए मैदान में तब्दील हो गया है। गार्डन में जगह जगह घास निकल आई है। जल भराव के चलते मच्छरों की त्रासदी बढ़ गई है। भले ही इस गार्डन का उद्घाटन ना हुआ हो, लेकिन सैकड़ों लोग यहाँ रोज वॉकिंग के लिए आते हैं। ऐसे में जल भराव और मच्छर से मॉर्निंग वॉकर्स को भी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। सही देखभाल के अभाव में पेड़ पौधे सूखते जा रहे हैं। पार्क में शौचालय भी नहीं बनाया गया है, जिससे यहाँ के सिक्योरिटी गार्ड को परेशानी हो रही है। 1 वर्ष से ज़्यादा हो गई यहाँ रहते रहते। इस गार्डन में काम तो ठीक हो रहा है, पर थोड़े प्रॉब्लम लेटरिन बाथरूम की बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। शौचालय नहीं है? नहीं है साहब। तो कहाँ जाते हो आप थोड़ा सामने इसके तालाब से बाजू में है ना, उसमें शौचालय जाते हैं। तो ये ड्यूटी छोड़ के जाना पड़ता है? ड्यूटी सुबह में जाते हैं, दूसरा गार्ड आ जाता है जब जाते हैं साहब, 8 घंटे बाद चेंज होकर जब जाते हैं। काम चल रहा है साहब, पाइपलाइन खुद रही है, पानी भर गया है उसमें गार्डन में, वो पानी निकालने के लिए पाइपलाइन चालू है, अंदर में मानुस लगे हुए हैं। देखभाल के अभाव में शिल्पकारों द्वारा मेहनत से तैयार किए हुए शिल्प भी खराब हो चले हैं। ऐसे में अब ये स्कल्पचर पार्क बनकर कब तैयार होगा, ये तो कर्मचारी भी नहीं बता पा रहे हैं। અહીંયા વિકાસ અર્થેનું આ ગાર્ડનમાં કામ ચાલે છે, અત્યારે હજુ ઉદ્ઘાટન થયું નથી આનું, અને પાણીની સમસ્યાથી પણ થોડું ઓછું થઈ ગયું છે અત્યારે,
અને બીજું વિકાસ અર્થે આ પાઇપલાઇનનું કામ ચાલે છે અને મેન્ટેનન્સનું બીજું બધું કામ ચાલે છે. એટલે વરસાદમાં પાણી બહુ ભરાઈ ગયા હતા એવું હતું? હા, વરસાદ પેલો વચ્ચે પડ્યો હતો વધારે, તો એની અંદર પાણી ભરાવાના કારણે થોડી લોન સુકાઈ ગઈ હતી, પણ અત્યારે થોડું મેનેજમેન્ટ ઉપર છે, વિકાસ અર્થે છે. અને આ બધા ક્લચલ લગાયા છે એમાં કાટ પણ ચડી ગયો છે. હા, એમાં કાટ બી આવી ગયો છે અમુક સ્ટેચ્યુમાં. बीएनएम न्यूज में वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के उस पार भी खबरें लगातार जारी रहेगी। ગુજરાતની સૌથી મોટી, સૌથી જૂની અને સૌથી વધુ વિઝા પ્રોસેસ કરાવવાનો અનુભવ ધરાવતી સૌથી વધુ વિશ્વસનીય કંપની કાનન ઇન્ટરનેશનલ પ્રાઇવેટ લિમિટેડ હવે માંજલપુરમાં. Visit today for study in Canada and USA. Also coaching for IELTS and spoken English at 3rd floor Pinnacle Business Park near Tulsidam Crossroad, Manjalpur, or call 7227968999. शीसा बजाज लिमिटेडના ઓથોરાઇઝ ડીલર બજાજની પલ્સર, ડિસ્કવર, પ્લેટિના, ડોમિનાર, સિટી 100, એડવેન્ચર સહિતના 2 વ્હીલર માટેનો ભવ્ય શોરૂમ. મોંઘવારીના જમાનામાં તમારી સવારી લઈ જાઓ ફક્ત 999માં. 999માં સિટી 100, 1199માં પ્લેટિના અને 4999માં પલ્સર ખરીદી સરળ હપ્તેથી બનો વાહનના માલિક. સ્કીમ ટૂંક સમય માટે જ ઉપલબ્ધ, તો રાહ શેની જુઓ છો? આજે જ પધારો शीशा बजाज, शीशा स्क्वेर, ऑपोजिट भवन स्कूल, मकरपुरा रोड, वडोदरा. Sahaj International, a reliable and trustworthy visa consultancy in Vadodara since 2008. विश्व भर की 650 कॉलेजेस और यूनिवर्सिटी से एफिलिएटेड. Sahaj International प्रोवाइड करता है कनाडा, यूके, यूएसए, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड एंड यूरोप के स्टडी वीजा. स्टूडेंट प्रोफाइल के आधार पर कोर्सेज और यूनिवर्सिटी चूज करने में एंड स्कॉलरशिप और लोन असिस्टेंट में सहज करता है आपकी सहाय. विजिट अस एट 303 टॉप फ्लोर एलियन कॉम्प्लेक्स अबव एक्सिस बैंक, निजामपुरा, वडोदरा. बीसीए के चुनाव 27 सितंबर को प्रस्तावित है और इस चुनाव के मद्देनजर एक महत्वपूर्ण निर्णय आज सुनाया गया. बड़ौदा क्रिकेट एसोसिएशन के चुनाव 27 सितंबर को आयोजित होने वाले हैं. इस चुनाव में मैनेजिंग कमेटी के पदाधिकारी जो 9 या 6 साल से समिति में हैं, वो चुनाव नहीं लड़ पाएंगे, ऐसी सूचना दी गई थी. आज इस मामले सुप्रीम कोर्ट द्वारा कुछ और दिशा निर्देश बड़ौदा क्रिकेट एसोसिएशन को दिए गए हैं, जिसमें कहा गया है कि संविधान में अयोग्यता केवल कमेटी के पदाधिकारियों पर लागू होगी, यानी कि एग्जीक्यूटिव कमेटी और मैनेजिंग कमेटी के सदस्यों को ये बंधन लागू नहीं होता है. सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिए गए इस निर्णय के चलते प्रणव अमीन समेत के कई बड़े नाम बीसीए के चुनाव के लिए योग्य ठहराए गए हैं. सेवा सप्ताह अंतर्गत वडोदरा रेलवे स्टेशन पर कूली और सफाई कर्मचारियों को साड़ी वितरण का कार्यक्रम भारतीय जनता पार्टी द्वारा आयोजित किया गया. देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के उपलक्ष्य में भारतीय जनता पार्टी सेवा सप्ताह मना रही है. सेवा सप्ताह के भागरूप वडोदरा रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर कूली और रेलवे स्टेशन के सफाई कर्मचारियों को साड़ी वितरण का कार्यक्रम आयोजित किया गया. इस मौके पर सांसद रंजनमैन भट्ट, पूर्व मेयर भरत डांगर और भाजपा के कार्यकरों की उपस्थिति रही. દેશના પ્રધાનમંત્રી આદરણીય નરેન્દ્રભાઈ મોદીજીનો જન્મદિવસ અને એ જન્મદિવસના ભાગરૂપે સેવાકીય સપ્તાહનું આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું. આજનું સેવાકીય કામ એટલે વડોદરા રેલવે સ્ટેશન પર જે મારા કુલી ભાઈઓ કામ કરી રહ્યા છે, સેવા કરી રહ્યા છે, લોકોનું ટ્રેનમાંથી સામાન લઈ અને ગાડીમાં મૂકી રહ્યા છે, એવા કુલી ભાઈને સન્માન કરવાનો કાર્યક્રમ આજે રાખવામાં આવ્યો હતો. અને કુલી ભાઈઓને સન્માનનો આજનો આ કાર્યક્રમ અમે भारतीय जनता पार्टी तरफ थी करियो छे. वार्ड नंबर 10 में पड़े हुए गड्ढों पर यूथ कांग्रेस ने आपत्ति जताते हुए वार्ड कार्यालय में जनता मेमो दिया.
सयाजीगंज विधानसभा इलाके में सड़कें खस्ताहाल हो चली है। इस मामले इंडियन यूथ कांग्रेस ने वार्ड नंबर 10 कार्यालय में आवेदन देते हुए खस्ताहाल सड़कों से वाहन चालकों को आ रही दिक्कतों पर वार्ड अधिकारियों का ध्यानाकर्षण करवाया। रोड बनाओ, 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 रोड बनाओ। गंदगी दूर करो, दूर करो, दूर करो भाई, दूर करो। बिगड़ पर पट्टा मारो, पट्टा मारो, पट्टा मारो भाई, पट्टा मारो। वर्तर पाछू आपो, पाछू आपो भाई, पाछू आपो। वेरानु वर्तर पाछू आपो, पाछू आपो भाई, पाछू आपो। रोड रास्ता साफ करो, साफ करो भाई, साफ करो। गंदगी दूर करो, दूर करो, दूर करो भाई, दूर करो। वोर्ड नंबर 10ની કચેરીમાં આવેદનપત્ર આપવામાં આવી રહ્યા છે। વોર્ડ નંબર 10માં તથા સયાજીગંજ વિધાનસભામાં જે રસ્તાઓ પછી ચારે બાજુ ગંદકી ફેલાયેલી છે, સ્પીડ બ્રેકર પર વ્હાઇટ પટ્ટા મારવાના આવ્યા નથી, તેની સમસ્યા લઈને અમે આવ્યા છીએ। તેના લીધે જનતા ખૂબ પરેશાન થઈ રહી છે। આથી અમે આવેદનપત્ર આપવા આવ્યા હોવાથી આવેદનપત્ર વોર્ડ કચેરીમાં એક બી ઓફિસર દેખાતા નથી, બધી ખુરશીઓ ખાલી છે, એ લોકો મફતનો પગાર લઈ રહ્યા છે। તે છતાં અમે કારકુને વોર્ડ આવેદનપત્ર આપીને આવી રહ્યા છે। જો 15 દિવસમાં અમારી સમસ્યાનો ઉકેલ નહીં આવે તો યુથ કોંગ્રેસ તથા વોર્ડ નંબર 8ના પ્રમુખ સાથે અને રહીશો સાથે અમે ઉગ્ર આંદોलन पर रोड पर उतरी जाइશું। वक्त एक और छोटे से ब्रेक का, बने रहिए हमारे साथ, जल्द हाजिर होंगे कुछ और खबरें लेकर। गणेश होंडा नंबर 1 ऑथोराइज्ड डीलरशिप ऑफ होंडा टू व्हीलर्स। होंडा के एक्टिवा 5G, एविएटर, डियो, एक्टिवा आई, सीबी शाइन, ड्रीम युगा, लीवो, सीबी हॉर्नेट, सिटी 110 अवेलेबल। गणेश होंडा में से 2 व्हीलर खरीदे और पाए 1500 का लॉयल्टी बोनस, जियो मोबाइल फोन, 7000 तक का पेटीएम कैशबैक और 2100 के जॉय क्लब की लॉयल्टी मेंबरशिप यानी 12 से 13,000 का फायदा। टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई। गणेश होंडा RS नंबर 568 माणिजा क्रॉसिंग, मकरपुरा मेन रोड, ब्रांचेस एट बाजलपुर, दरबार चौकड़ी एंड तरसाली। फ्यूचरलिंक कंसल्टेंट्स 18 इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस जो देगा आपके सपनों को पंख। अ वन स्टॉप सपोर्ट सर्विस फॉर स्टूडेंट, इमिग्रेशन एंड स्पाउस डिपेंडेंट वीजा टू कनाडा। फ्यूचरलिंक देता है ऑस्ट्रेलिया, यूके, यूएसए एंड न्यूजीलैंड के लिए स्टूडेंट वीजा। साथ ही यहाँ हाईली क्वालिफाइड फैकल्टी देती है IELTS एंड PTE की कोचिंग, वो भी फ्लेक्सिबल टाइमिंग में। विजिट फ्यूचरलिंक हेड ऑफिस 216 एटलांटिस नियर गेंडा सर्कल और मांजलपुर ब्रांच 315 पिनाकिन प्लाजा वडोदरा। यूनाइटेड किचन फ्ली फूड पार्क लेकर आया है पहली बार लेट नाइट एक्सक्लूसिव नवरात्रि स्पेशल एग्जीबिशन कम सेल फॉर कच्छी चनिया चोली बाय रूपाली हैंडीक्राफ्ट्स, मांडवी, कच्छ। चनिया चोली के अलावा यहाँ नवरात्रि के ऑर्नामेंट्स और कच्छी एसेसरीज भी अवेलेबल है। 20 से 22 सितंबर शाम 5 बजे से रात 12 बजे तक एंजॉय कीजिए नवरात्रि शॉपिंग का आनंद यूनाइटेड किचन फ्ली फूड पार्क में। यूनाइटेड किचन्स ऑपोजिट HDFC बैंक, सनफार्मा रोड, वडोदरा 12। गणेश विसर्जन के दौरान पुलिस के साथ घर्षण करने वाले भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर निशित अमीन को पुलिस ने डिटेन किया है। गणेश विसर्जन की पूर्व संध्या पर छाणी के गणपति मंडल के कुछ युवकों ने नवलखी मैदान पर बनाए गए कृत्रिम तालाब निकट तैनात पुलिस पर हमला कर PCR वैन में तोड़फोड़ की थी, जो मामला रावपुरा पुलिस में दर्ज हुआ था। इस मामले भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर निशित अमीन को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। इन युवकों ने रात 3 बजे पुलिस को उठाकर लाइटें चालू करने और क्रेन की सेवा देने का आग्रह किया था, जिसके बाद हुए घर्षण के चलते उन पर पुलिस शिकायत दर्ज की गई थी, जिस पर कार्यवाही के भागरूप भारतीय जनता पार्टी के युवा नेता निशित अमीन को गिरफ्तार किया गया है। बड़ोदरा महानगर पालिका में आयोजित स्थायी समिति की बैठक में शहर से जुड़े कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा की गई। बड़ोदरा महानगर पालिका में स्थायी समिति की बैठक आयोजित हुई, जिसमें स्थायी समिति के अध्यक्ष सतीश पटेल की अध्यक्षता में शहर के कई विकास कार्यों पर चर्चा की गई। MS यूनिवर्सिटी के इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी और इंजीनियरिंग में परामर्श इवेंट आयोजित किया गया, जिसमें छात्रों के लिए विभिन्न आयोजन किए गए। MS यूनिवर्सिटी की फैकल्टी ऑफ टेक्नोलॉजी एंड इंजीनियरिंग में परामर्श कार्यक्रम का आयोजन किया गया। राष्ट्रीय स्तर की इस नॉन टेक्निकल इवेंट में छात्रों को अपनी प्रतिभा दिखाने का अनोखा अवसर मिला। परामर्श अंतर्गत एलोक्यूएंस, बिजारस, रंगमंच, द फाइंडिंग ट्रेल, द फॉल्स परसेप्शन, एड्रेनलिन रश जैसे कार्यक्रमों में गुजरात की कई कॉलेजों के
અને નોન ટેકનિકલ ઇવેન્ટ છે. લાસ્ટ 18 યર્સથી ફેકલ્ટી ઓફ ટેકનોલોજીમાં સ્ટુડન્ટ દ્વારા યોજાઈ રહી છે. આજકાલના સ્ટુડન્ટને ટેકનિકલ સ્કિલ તો હોય છે પણ સોફ્ટ સ્કિલ નથી હોતી, તો એ ડેવલપ કરવા માટે અમે આ ઇવેન્ટ કરીએ છીએ. એમાં જુદી જુદી ઇવેન્ટ હોય છે, કોઈ ગ્રુપ ડિસ્કશનવાળી ઇવેન્ટ હોય છે, ફિઝિકલ ટાસ્કવાળી ઇવેન્ટ હોય છે, પછી ક્રાઇમ સીન ઇન્વેસ્ટિગેશનની ઇવેન્ટ હોય છે, સ્પોર્ટ્સ રિલેટેડ ઇવેન્ટ હોય છે, પછી આ ડાન્સ કોમ્પિટિશન છે એ બધું હોય છે, હિન્દી પોએટ્રી છે, સ્ટેન્ડઅપ કોમેડી છે એ બધું હોય છે. આ 3 દિવસની ઇવેન્ટ છે. ફર્સ્ટ ડે આજે એલિમ્સ રાઉન્ડ હશે, વર્કશોપ હશે ને ગેસ્ટ લેક્ચર હશે. પછી કાલે આ બધી ઇવેન્ટના સેકન્ડ રાઉન્ડ હશે, કોઈ ઇવેન્ટનો ફાઇનલ હશે ને લાસ્ટ ડે પર ફાઇનલ રાઉન્ડ હશે. પછી ક્લોઝિંગ સેરેમની ને રાત્રે રિટ્વીઝનો કોન્સર્ટ હશે. EDM કોન્સર્ટ છે. ઇન્ડિયાના સેકન્ડ લાર્જેસ્ટ EDM આર્ટિસ્ટ આવવાના છે. ફ્રી ફોર ઓલ છે આખા બધા લોકો માટે. આજે આપણે અહીંયા વડોદરામાં MS યુનિવર્સિટીમાં પરામર્શ કરીને જે નોન ટેકનિકલ ઇવેન્ટ ચાલે છે એમાં બહુ બધી એક્ટિવિટીઝ છે જેમાં હું અત્યારે ખૂબ એન્જોય કરી રહી છું. કંપાસ હોલિડે એન્ડ એડવેન્ચર દ્વારા અહીંયા મોટી મોટી એક્ટિવિટીઝ બી કરવામાં આવી છે, જેમાં અત્યારે અહીંયા ચાલે છે પાછળ રેપલિંગની જીપ લાઇનિંગ ચાલે છે, રેપલિંગ, વોલ ક્લાઇમ્બિંગ જેવા ઇન્સ્ટ્રુમેન્ટ ચાલે છે. બાકી નોન ટેक्निकलમાં डांसिंग भी चालू है, જેમાં અમે લોકો અત્યારે ખૂબ એન્જોય કરી રહ્યા છીએ. हमारा इवेंट होता है द फॉल्स परसेप्शन नाम से. ये पूरा मिस्ट्री केस देते हैं हम लोग इसमें पार्टिसिपेंट्स को और बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स देते हैं जिनमें एविडेंसेस होते हैं कि कौन मर्डरर हो सकता है या फिर किसने क्राइम किया है. तो उन डॉक्यूमेंट्स से उनको सॉल्व करना होता है कि कौन असली क्रिमिनल है. मतलब इससे क्या होता है, पार्टिसिपेंट्स की एटीट्यूड स्किल्स चेक होती है कि किसी भी सिचुएशन में वो खुद का एटीट्यूड कैसे बना के रखते हैं और उस सिचुएशन को कैसे फेस करते हैं. डिस्ट्रिक्ट चेयरपर्सन के मुलाकात के दौरान इनरव्हील क्लब ऑफ बड़ौदा द्वारा सामाजिक गतिविधि को अंजाम दिया गया. इनरव्हील क्लब ऑफ बड़ौदा इंटरनेशनल वुमेन ऑर्गेनाइजेशन द्वारा डिस्ट्रिक्ट 306 की चेयरपर्सन कल्पना शाह की विजिट के अवसर पर सामाजिक कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें इनरव्हील क्लब ऑफ बड़ौदा द्वारा अंध कलाकारों को म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट का वितरण कर उन्हें आत्मनिर्भर करने का प्रयास किया गया. इस मौके पर इनरव्हील क्लब ऑफ बड़ौदा की प्रेसिडेंट रूपाली शाह समेत के पदाधिकारियों की उपस्थिति रही. आज इनरव्हील क्लब वडोदरा કરીને બરોડા એનું 54th ઓફિશિયલ ચેરમેન વિઝિટ હતી. એમાં આ ઇન્ટરનેશનલ ઇનરવ્હીલ સૌથી લાર્જેસ્ટ ઇન્ડિયાનો વોલન્ટરી ઓર્ગેનાઇઝેશન છે. ઇન્ટરનેશનલ ઇનરવ્હીલ 103 દેશોમાં કામ કરે છે. આ વખતેનું અમારું ગોલ છે મિશન મમતા ઓર્ફન ફ્રી ઇન્ડિયા. અમારા એસોસિએશન પ્રેસિડેન્ટ મમતા ગુપ્તાએ એક ગોલ આપ્યો છે. અમારી સંસ્થા ઇનરવ્હીલ એના પર જ કામ કરતી હોય છે કે આવા મદદરૂપ બને, જે લોકોને જરૂરત હોય છોકરાઓને એવાને મદદરૂપ થઈએ અમે લોકો. ક્લબ ઓફ બગોડા તરફથી આજે અમારા ડિસ્ટ્રિક્ટ ચેરમેન કલ્પનાજી શાહની વિઝિટ હતી. એ નિમિત્તે અમે આજે અમારું મિશન મમતાનો જે પ્રોજેક્ટ 5 વર્ષ માટે જે અમને એસોસિએશનમાંથી મળેલો છે એ નિમિત્તે અમે આજે બ્લાઇન્ડ છોકરાઓને મ્યુઝિકલ ઇન્સ્ટ્રુમેન્ટનું ડોનેશન આપ્યું હતું કે જે પાર્થ શાહ કરીને જે છે જે થર્ડ યર વોકલનું કરે છે, એને હાર્મોનિયમ અમે ડોનેટ કર્યું. અને રણજીત જે છે તે ફર્સ્ટ યર વોકલ કરે છે, એને અમે તબલાનું ડોનેશન આપી અને એ લોકોને બધા જુદા જુદા પ્રસંગે ગણેશ ઉત્સવ હોય કે સત્યનારાયણની પૂજા હોય, રામદેવ પીર જયંતિ હોય, ગુડી પડવા નિમિત્તે એ લોકો વગાડવા જાય અને તે વખતે એમની કમાણી કરી શકે એ નિમિત્તે અમે આજે એમને પોતાનું ફેમિલી જેવું લાગે એવી રીતે અમે આજે એમને અમારી સાથે જમાડ્યા પણ ખરા અને એમને અમે ડોનેશન કર્યું છે. हाँ. नाबालिग के साथ सीढ़ियों में छेड़छाड़ करने वाले सलाटवाड़ा के युवक को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है. सलाटवाड़ा रोड पर एक फ्लैट में रहने वाली महिला ने उनकी 15 वर्षीय नाबालिग के साथ पड़ोसी युवक द्वारा बदसलूकी की जाती होने का मामला दर्ज कराया गया था, जिसके आधार पर पुलिस ने उत्तराखंड के निवासी आशीष चंद्रमोहन डिमरी को गिरफ्तार किया है. दरअसल सलाटवाड़ा के एक फ्लैट में रहने वाली नाबालिग लड़की जो 10वीं कक्षा में पढ़ाई करती है, आशीष ने उससे शारीरिक छेड़खानी की थी, जिसका मामला पुलिस में दर्ज होने पर पुलिस ने चंद घंटों में ही छेड़खानी करने वाले परप्रांतीय युवक आशीष को गिरफ्तार कर पॉक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज कर लिया है. प्लास्टिक के इस्तेमाल पर लगाम कसने के भागरूप वडोदरा महानगर पालिका द्वारा गायत्री चेंबर्स की दुकानों में छापेमारी कर प्लास्टिक का सामान जब्त किया गया.
अलकापुरी की गायत्री चैम्बर्स में प्लास्टिक का सामान बेचने वाली कई दुकानें हैं, जिसमें प्लास्टिक के ग्लास, प्लास्टिक की प्लेट समेत के डिस्पोजेबल वस्तुएं बेची जाती है। इन प्लास्टिक की दुकानों में कॉरपोरेशन द्वारा छापेमारी की गई। प्लास्टिक के खिलाफ वडोदरा महानगर पालिका द्वारा लगाई गई रोक के चलते इस छापेमारी को अंजाम दिया गया, जिस पर दुकानदारों ने आपत्ति जताई। અમારી દુકાન અલકાપુરી ગરનાળા પાસે આવી રહી છે। અમે છેલ્લા 15 વર્ષથી દુકાન ચલાવી રહ્યા છે। તહેવારો માથાની ઉપર છે। અમે થર્મોકોલની ડીશ, પ્લાસ્ટિકના જબલા અમે અમારા માટે નહીં પણ કસ્ટમર માટે જ અમે રાખીએ છીએ। અમે પોતે યુઝ નથી કરતા, કસ્ટમર માટે યુઝ કરીએ છીએ। તેમ છતાં કોર્પોરેશન અમુક સમયમાં જ કે કાલથી કે 5 દિવસ પછી થર્મોકોલની ડીશો, પ્લાસ્ટિક બંધ। હવે આજની તારીખમાં કોમ્પિટિશનના માર્કેટમાં ટકવું હોય તો અમારે સ્ટોક કરવું પડે છે। સ્ટોક કરવા માટે, ખાલી કરવા માટે બી અમને 15 દિવસ, 20 દિવસ, મહિનો તો જોઈએ ઓછામાં ઓછા। અને બીજી વસ્તુ મોદી સાહેબે 2 ઓક્ટોબરથી પ્લાસ્ટિક બંધ કરવાનું સિંગલ યુઝ કીધું છે। પ્લાસ્ટિક બંધ બી નહીં, સિંગલ યુઝ પ્લાસ્ટિક કીધું છે। તેમ છતાં કોર્પોરેશન 14 તારીખે નોટિસ આપીને કહે છે કે કાલથી તમારે પ્લાસ્ટિક, થર્મોકોલ બધું બંધ। અમારા નાના વેપારી અમારે ક્યાં જવાનું? अकोटा में डीमार्ट निकट 10 से 15 फीट गहरा खड्डा पड़ जाने से लोगों को अब सड़क हादसे का डर सता रहा है। अकोटा में सर सयाजी नगर अतिथि गृह निकट जियो टावर के नीचे एक बड़ा सा गड्ढा पड़ गया है। 10 से 15 फीट बड़ा ये गड्ढा लगातार बड़ा होता जा रहा है। शहर की गुणवत्ता विहीन सड़कें इन दिनों बारिश की मार नहीं झेल पा रही और शहर भर में जगह जगह ऐसे बड़े गड्ढे पड़ गए हैं। साथ ही सड़कें बैठ जाने के किस्से भी लगातार सामने आ रहे हैं। अकोटा इलाके में हजारों लोगों की आवाजाही रोजाना लगी रहती है। ऐसे में अप्रिय घटना के डर से लोगों में डर का माहौल है। सर सयाजीराव नगर गृह अकोटा रोड जे छे ત્યાં ઊભો છું। ત્યાં બાજુમાં જીબી એની સામેની ભાગમાં જીબી સ્કૂલ આવેલી છે। અત્યારે આપ જોઈ શકો છો કે છોકરાઓ અહીંયાથી છૂટી રહ્યા છે અને ત્યાં એક વાઈફાઈ ટાવર બનાવવામાં આવેલું છે અને તેની બાજુમાં જ હાલમાં સવારે એક મોટો ભૂવો પડ્યો છે। એની અંદાજિત 15 ફૂટ પહોળાઈ હશે અને 10 ફૂટની એની ઊંડાઈ હશે। હવે આ જે ભ્રષ્ટાચાર વીએમસીનું કાયદેસર આમાં જે ભ્રષ્ટાચાર કરેલું છે અધિકારીઓ દ્વારા એ દેખાઈ રહ્યું છે। મારું કમિશનરશ્રીને ગઈકાલે અમે કોંગ્રેસ પાર્ટી દ્વારા કમિશનરશ્રીને, કોર્પોરેશન કમિશનરશ્રીને અમે જનતા તકી મેમો આપવામાં આવેલો। તો આ એક નમૂનો છે। કમિશનર સાહેબ જોવે કે આ જે ભ્રષ્ટાચાર થઈ રહ્યું છે વડોદરામાં વીએમસી द्वारा, આ એક નમૂનો છે। वीएनएम न्यूज रूम से आज बस इतना ही। वीएनएम के समाचार अब आप रोज 9 बजे फेसबुक और यूट्यूब पर लाइव भी देख सकते हैं। नई घटनाओं, नई खबरों के साथ कल फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए वीएनएम। नमस्कार।